तो आजकल ऑनलाइन इतना मटेरियल अवेलेबल है कि आप सेल्फ स्टडी कहीं भी रह के कर सकते हैं। नीड नहीं है कि आप दिल्ली जाओ या कहीं भागने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ भी आप हैं वहाँ से ही अपनी तैयारी कर सकते हैं। आपने अपना बेसिक सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, उसके बाद आप टेस्ट सीरीज़ फिनिश करो, मैक्सिमम टेस्ट सीरीज़ लगाओ, उससे क्या मिस्टेक है, कौन सा आपका पोर्शन रह जा रहा है, तो उसको आप फिर से टेस्ट सीरीज़ के थ्रू उसे कवर अप करो। अगर हिंदी मीडियम है तो आप हिंदी अच्छे से कर लो, इंग्लिश पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है। और इंग्लिश मीडियम में हिंदी अच्छे से नहीं आती तो इंग्लिश एंड रीजनिंग दैट इज़ इनफ। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम अभिवांशु। स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, अभी हम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज भवन के सामने खड़े हैं। तो अभी मैम इंटरव्यू देकर आ रही हैं, तो इनसे जानेंगे अंदर में कैसा क्या मामला, क्वेश्चंस वगैरह किस तरीके से पूछे गए और इनकी स्ट्रैटेजी क्या रही कि अभी यहाँ इंटरव्यू देने आई है मैम। तो सब कुछ जानने के लिए वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे वीडियो की रेगुलर अपडेट आप सभी को सबसे पहले मिलती रहे। मैम, इंटरव्यू कैसा रहा? इंटरव्यू अच्छा रहा और बाकी जितना भी प्रोसेस थी, जितनी भी, उसमें सभी लोग काफ़ी कॉर्डियल थे, इंक्लूडिंग बोर्ड एंड पैनल मेंबर्स। ऐसा कुछ नहीं है कि डरने की बात है। मैम, अपना नाम और थोड़ा अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में। मेरा नाम प्रिंसिका गुप्ता है और मैंने बीटेक किया है आईटी से एंड मैंने एमबीए किया है मार्केटिंग से। मैम, आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट कौन सा रहा है? मेरा ऑप्शनल फिलॉसफी है और इंग्लिश मीडियम है मेरा। इंग्लिश मीडियम। और इस बार आपका कौन सा अटेम्प्ट था मैम? ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट था। जी मैम, जैसे आपका ऑप्शनल फिलॉसफी रहा है, तो जो बच्चे फिलॉसफी लेना चाहते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए, तो उनको कहाँ से तैयारी स्टार्ट करनी चाहिए, किस तरीके से, कहीं कोचिंग वगैरह ज्वाइन करनी चाहिए या फिर नोट्स वगैरह? फिलॉसफी के लिए अगर हम बोलेंगे तो फिलॉसफी काफ़ी छोटा है, इसमें सिलेबस ज़्यादा नहीं है, तो इट डिपेंड्स। आजकल ऑनलाइन बहुत सारे सोर्सेज हैं तो आप उन पर रिलाई कर सकते हैं। तो मैंने तो हालांकि मित्रा आईएएस से कोचिंग ली थी, तो वो काफ़ी हेल्पफुल रही मेरे लिए। बाकी फिर रिवीजन मल्टीपल टाइम्स। तो इसके लिए कोई बुक्स वगैरह आती है, स्टैंडर्ड बुक्स जो पढ़ा जा सके? हाँ, मतलब फिलॉसफी में आपका इंडियन फिलोसफर्स होते हैं, वेस्टर्न फिलोसफर्स होते हैं। तो इंडियन के लिए मेनली आप मित्रा आईएएस के नोट्स देख सकते हैं जो कि मार्केट में अवेलेबल है, एंड सीडी शर्मा को एक बार आप इंडियन फिलोसफर्स के लिए देख सकते हैं। एंड देन अगर हम बात करें वेस्टर्न फिलोसफर्स की, तो उसमें आपकी कंटेम्प्रेरी है और बाकी भी जितने, तो उनके लिए आप मित्रा आईएएस के नोट्स इनफ है आई थिंक। मैम, हम पूरा ओवरऑल आपकी तैयारी के बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे कि आपने कहीं कोचिंग वगैरह ली थी या फिर सेल्फ स्टडी की थी? कोचिंग मैंने सिर्फ ऑप्शनल के लिए ली थी और बाकी तो आजकल ऑनलाइन इतना मटेरियल अवेलेबल है कि आप सेल्फ स्टडी कहीं भी रह के कर सकते हैं। नीड नहीं है कि आप दिल्ली जाओ या कहीं भागने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ भी आप हैं वहाँ से ही अपनी तैयारी कर सकते हैं। जी मैम। मैम, थोड़ा हम जानना चाहेंगे क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जब तैयारी करते हैं तो कहीं ना कहीं प्रीलिम्स में उनको प्रॉब्लम्स आती है, प्रीलिम्स में फेल हो जाते हैं, चाहे जीएस का पोर्शन देखा जाए या फिर सीसेट में। तो उसके लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कैसे तैयारी करें ताकि प्रीलिम्स जो है अच्छे से क्लियर कर सकें? प्रीलिम्स के लिए तो बस एक ही फंडा है, सबसे ज़्यादा आप टेस्ट सीरीज़ लगाओ। वंस आपने अपना बेसिक सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, उसके बाद आप टेस्ट सीरीज़ फिनिश करो, मैक्सिमम टेस्ट सीरीज़ लगाओ, उससे क्या मिस्टेक है, कौन सा आपका पोर्शन रह जा रहा है, तो उसको आप फिर से टेस्ट सीरीज़ के थ्रू उसे कवर अप करो। तो आई थिंक प्रीलिम्स स्टेज के लिए टेस्ट सीरीज इज मस्ट। तो मैम, जैसे कि करंट अफेयर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, चाहे प्रीलिम्स देखा जाए, मेंस देखा जाए, उसके बाद इंटरव्यू तक भी। तो करंट अफेयर्स के लिए क्या सोर्स होना चाहिए, कहाँ से तैयारी करनी चाहिए करंट अफेयर्स? करंट अफेयर्स के लिए डेली एक न्यूज़पेपर, हिंदी मीडियम है तो आप दैनिक जागरण या द हिंदू देख सकते हैं। एंड द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस अगर आप देखते हैं तो दोनों में मिक्स रहता है। लाइक द हिंदू में थोड़ा सा आपको जो भी रिसेंट गवर्नमेंट स्कीम्स चल रही हैं उनके आपको नेगेटिव पॉइंट्स मिल सकते हैं। एंड अगर आप इंडियन एक्सप्रेस देखते हैं तो उसमें आपको थोड़ा सा प्रॉज मिल सकता है। तो आप दोनों न्यूज़पेपर्स में सिर्फ एडिटोरियल्स अगर आप देखो, पूरा न्यूज़पेपर नहीं देख पा रहे हो, बाकी कोई एक जो भी एनुअल मैगजीन आती है वो आप देख सकते हैं करंट अफेयर्स के लिए। मैम, जैसे सीसेट में भी बहुत सारे बच्चे फेल हो जाते हैं, सीसेट के लिए कहाँ से तैयारी करनी चाहिए? सीसेट अगर हम यूपीपीसीएस की बात करें तो यूपीपीसीएस में सीसेट के लिए आप पास्ट ईयर भी अगर बहुत अच्छे से लगा लेते हो तो आई थिंक इनफ है, बिकॉज इतना टेक्निकल और वो एटलीस्ट यूपीपीसीएस में तो नहीं आता है। तो उसके लिए आप पास्ट ईयर क्वेश्चंस अगर मैक्सिमम प्रैक्टिस कर रहे हो और एग्जाम से पहले थोड़ा सा कर लिया, और अगर हिंदी मीडियम है तो आप हिंदी अच्छे से कर लो, इंग्लिश पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है। और इंग्लिश मीडियम में हिंदी अच्छे से नहीं आती तो इंग्लिश एंड रीजनिंग दैट इज़ इनफ। उसके बाद जैसे कि जो मेंस में इसकी तैयारी कैसे करनी चाहिए ताकि अच्छे से हम वहाँ पर आंसर दे पाएँ? तो जीएस में 4 पेपर होते हैं। पेपर 1 में हमारा पॉलिटी होता है, हिस्ट्री होता है, मेनली स्टैटिक पोर्शन होता है। तो वो जब हम प्रीलिम्स की तैयारी करते हैं तो वो साथ के साथ में ही उसका हो जाता है। जीएस का कोई भी मेनली पेपर 4 दैट इज एथिक्स, तो एथिक्स के लिए आपको बिफोर हैंड तैयार करना होता है ताकि मेंस के टाइम पे एकदम से आपका प्रीलिम्स निकले और आपको एकदम से बर्डन ना हो।
तो एथिक्स जो है वो आपके प्रीलिम्स के सिलेबस में नहीं है, इसलिए एथिक्स को आप पहले से तैयार रखिए। और बाकी किसी मेंस में तो मेन चीज़ सारी है आपकी प्रैक्टिस की, आंसर राइटिंग, ज़्यादा से ज़्यादा आंसर राइटिंग प्रैक्टिस प्रिलिमिनरी स्टेज से ही करना स्टार्ट कर दें, ताकि एकदम से राइटिंग स्किल्स एक दिन में डेवलप नहीं होती है, इसलिए आप उसको प्रिलिमिनरी स्टेज से ही अच्छे से प्रैक्टिस करना शुरू करिए। फिर मेंस तक आते आते यू गेट एन आइडिया कि कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, मेरी कहाँ पे इंट्रोडक्शन में प्रॉब्लम है, कंक्लूजन में है, या फिर आपकी बॉडी में अच्छा नहीं आ रहा है। तो वो सारी आप जब आंसर प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छे से इम्प्रूव हो जाएगा। और इंटरव्यू के बारे में हम थोड़ा जानेंगे कि इंटरव्यू में अंदर कैसा मामला, क्वेश्चंस वगैरह किस तरीके से पूछे जा रहे हैं। इंटरव्यू में बोर्ड काफ़ी कॉर्डियल है, आपको रिलैक्स करने की कोशिश करता है और ऐसा कुछ फियर की बात नहीं है। और बाकी क्वेश्चंस क्या है, मेरा ऑप्शनल फिलॉसफी है, फिलॉसफी से तो ऐसा कुछ उन्होंने नहीं पूछा आज। और बाकी मेरी जो पोस्ट प्रेफरेंस थी उससे उन्होंने क्वेश्चन थोड़े से ज़्यादा पूछे। करंट अफेयर से मैम, करंट अफेयर से तो ऐसा कुछ नहीं अभी पूछा मेरे से। पैंडेमिक के बारे में पूछा, पैंडेमिक क्या है, एपिडेमिक क्या है, एंडेमिक क्या है, आउटब्रेक क्या है, आपने ये मास्क क्यों लगा के रखा है अभी भी जब कोरोना अभी बोल रहे हैं ख़त्म हो गया है। और थोड़े पैंडेमिक से रिलेटेड ही क्वेश्चन था करंट अफेयर में। बाकी ऑप्शनल में कुछ नहीं पूछा। और थोड़ा बहुत उन्होंने यूपी का पूछा कि यूपी में कहाँ पे इंडस्ट्रीज़ है, और कांच की इंडस्ट्री कहाँ पे है, कांच और ग्लास की इंडस्ट्रीज़ कहाँ पे है, कौन से एरियाज़ हैं जहाँ पे डिफेंस कॉरिडोर आ रहा है, या फिर कनेक्टिविटी कहाँ पे इम्प्रूव कर रहे हैं। मैम जो सिचुएशन वगैरह खुद थी, सिचुएशन क्वेश्चन तो मेरे से नहीं पूछे, हॉबीज़ पूछी थी बस। थैंक यू बात करने के लिए। आई होप आपका सिलेक्शन जरूर है। थैंक यू।